बच्चों, आज आप लोग को प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर प्रश्न करेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी कि 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना है। बस कुछ नहीं, जो निकालने का रहा है उसी को मान लीजिए। बस जो निकालने का रहा है बच्चों उसी को मान लीजिए। देखिए कुछ नहीं, धुंधला धुंधला दिखाता है। बस जो निकालने का था उसी को मान लीजिए। यानी कि प्रश्नावली कितना सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, 3 नंबर। देखिए क्या प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है बच्चों। प्रत्येक बल्ला प्रत्येक, तो मान लीजिएगा, माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य मान लीजिए बच्चों 100 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य मान लीजिए y रुपया है। ठीक है बच्चों, जो निकालने बोल रहा था हम उसी को मान लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। प्रश्न से देखिएगा बच्चों, प्रश्न क्या कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा था, 7 बल्ला x को माने तो 7 बल्ला 7x हो गया बच्चों। और 6 गेंद कितना, यानी कि y को माने गेंद तो 6y हो गया बच्चों। 6 गेंद कितना में खरीदा, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा बच्चों। कितना में, 3800 रुपया में खरीदा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। पुनः प्रश्न से देखिए बच्चों क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखिए अब क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब बोलता है, देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंद तो 3x हो गया प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर 1750 रुपया में खरीदा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए बच्चों। बस यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखिएगा क्या करना है। अब देखिए हमको इसको हल करना है। यानी कि x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो बल्ला और गेंद का मूल्य निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा x और y का वैल्यू, हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है बच्चों। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से। तो कौन विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से निकालना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हमको तीसरा समीकरण निकालना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो लिखिएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही हो गया बच्चों। इससे हम निकाल लेंगे x का वैल्यू। 7x बराबर, इधर प्लस में 6y, इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा 6y। अब x बराबर वैल्यू कितना, गुणा में 7 है, बराबर का इस साइड आ जाएगा तो भाग में इस 7 चल जाएगा बच्चों। भाग में 7 चल जाएगा। ये x का वैल्यू निकल गया बच्चों। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 3 बच्चों। ठीक है, मान लीजिए इसको समीकरण 3। अब देखिएगा क्या करना है। अब समीकरण 3 जो है ना, समीकरण 3 का जो x का मान निकला है वो समीकरण 2 में रख दीजिए ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बस प्यार से रख दीजिए x का मान। समीकरण 2 क्या है बच्चों, देख लीजिए। 7x प्लस 5y बराबर कितना, 1750, यही है बच्चों। 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो इसमें x का वैल्यू हमको रखना है बच्चों। x का वैल्यू कितना है, 3800 माइनस 6y, यही है बच्चों, बटा कितना 7 प्लस कितना 5y बराबर 1750, यही है बच्चों। अब देखिएगा अब क्या करना है। अब 3 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करिए, 8 तिया 24 के 4, बाकी कितना बच्चा 2, 3 तिया 9, 9 2 कितना हो गया 11। इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए, माइनस 6 तिया 18y हो जाएगा बच्चों, बटा कितना 7 प्लस कितना 5y बराबर 1750।
50 बच्चों, नहीं कुछ नहीं नीचे में 1 मान लीजिए। एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। 7 7 कट गया एक बार में, 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। प्लस है 1 से कीजिएगा 7 बार में, 7 5 कितना बच्चों? 35 वाई बराबर कितना? 1750 बच्चों। बस अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हो गया 11 400 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस माइनस होगा, तो 35 वाई में 18 वाई घट गया तो कितना? 17 वाई। चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस का है, तो प्लस दे दीजिए। बटा कितना बच्चों? 7 बराबर 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। प्लस कितना? 17 वाई। इसको कर दीजिए 7 5 35, 7 5 35, 7 7 49, 49 7 3 कितना हो गया? 52, बाकी 5 हो गया बच्चों। 7 1 7 7 5 12, इस पे यानी कि इतना हो गया। एक बार फिर से गुना करें, 7 5 35 का 5, 7 7 49, 49 7 3 52, 52 बाकी 5, 7 1 7 5 12, यही हो गया बच्चों। 17 वाई बराबर बच्चों, इधर प्लस में बराबर के उस साइड भेज दीजिए, इसको माइनस में भेज दीजिए। 11 400 यानी कि 17 वाई बच्चों बराबर कितना हो गया? 12,250 में घट जाएगा 11,400, तो घटा दीजिए इसको प्यार से बच्चों। 0 में 0 घट गया, 0 0 हो गया। 5 में 0 घट गया, 5 हो गया बच्चों। अब देखिएगा 2 में तो 4 नहीं घटेगा, तो बगल वाला से पैसा लेंगे, तो ये 12 हो गया। 12 में 4 गया तो कितना होगा बच्चों? 8 होगा, 8 होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना बच गया? 1 11 11 खत्म, यानी कि 850 हो गया बच्चों। तो वाई बराबर कितना होगा? 17 गुना में इधर आके भाग में लग जाएगा 17 बच्चों, तो 17 5 85, यानी कि 17 5 85, 17 5 85, यानी कि 17 5 85 5 बार में, यानी कि 50 निकल गया बच्चों। क्या 50? वाई का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों? 50। वाई का वैल्यू 50 निकल गया, वाई का वैल्यू 50 निकल गया। वाई का वैल्यू 17 5 85, 1 0 बैठा दीजिए, यानी कि वाई का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों? 50। अब देखते हैं एक्स का मान। देखिए बच्चों वाई का वैल्यू कितना निकल गया था? 50। अब यही वाई का वैल्यू जितना 50 जो है, इस समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है बच्चों? देखिए एक्स बराबर 3800 माइनस 6 वाई बटा 7, यानी कि समीकरण 3 में अब लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण, देखिएगा बच्चों समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर तो समीकरण 3 में वाई का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या है बच्चों? एक्स बराबर 3800 माइनस 6 वाई बटे 7, यही है। वाई का वैल्यू नहीं रख देंगे इसमें, कितना बच्चों? 50 रख देंगे। 6 गुना 50 यही रखेंगे बच्चों, बटे कितना? 7। एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों? 38 माइनस 6 5 30, 300 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? 3800 में 300 घट गया तो 3500 बचेगा बच्चों। 3500 तो बचेगा बटा 7, 7 5 35, यानी कि 500, यानी कि 500 आ गया बच्चों। तो एक्स और वाई का वैल्यू दोनों का निकल गया बच्चों। एक्स का वैल्यू कितना? एक्स का वैल्यू 500 निकला, वाई का वैल्यू 50। तो एक्स माने थे हम किसको? बल्ला को माने थे। तो लिखिएगा अतः एक बल्ला का मूल्य एक्स माने थे। एक बल्ला का मूल्य कितना बच्चों? 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य गेंद किसको? वाई को माने थे। इसका मूल्य कितना निकल गया बच्चों? 50 रुपया। बस यही आंसर हो गया बच्चों, यही निकालने बोल रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, देखिएगा। हेलो बच्चों, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है बच्चों, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है बच्चों। नियत भाड़ा और तथा प्रति किलोमीटर
मीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही पूछ रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा बच्चों। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो मान लीजिएगा बच्चों यही निकालना है। तो मान लीजिएगा, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न कर रहे हैं। तो माना नियत भाड़ा कितना, जो पूछेगा उसी को मान लेंगे। माना नियत भाड़ा कितना, 100 रुपया मान लीजिए बच्चों। माना नियत भाड़ा कितना बच्चों, 100 रुपया मान लीजिए, तथा प्रति किलो, यही बोल रहा था, प्रति किलो मीटर भाड़ा कितना हो गया बच्चों, प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसको मान लीजिए बच्चों y किलोमीटर मान लीजिए। धुंधला टाइप का दिखाता है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया मान लीजिए बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न से देखते हैं क्या बोलता है बच्चों। प्रश्न से क्वेश्चन फिर लाते हैं आपके सामने, देखिएगा। बोलता है बच्चों, देखिए क्या बोलता है। बोलता है एक नगर की टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, यानी कि नियत अतिरिक्त कितना, यानी कि देखिए बच्चों फिर से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोलता है एक नगर के टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है बच्चों, 105 रुपया, यानी कि 10 किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो आई है। तो 10 किलोमीटर देख लीजिएगा बच्चों, धुंधला तो क्या बोल रहा है। तो नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया और प्रति किलो कितना भाग रहा था बच्चों, 10 प्रति किलो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, वो प्रति किलोमीटर के लिए कितना है, y। तो 10y हो गया बराबर कितना होगा बच्चों, 105 रुपया लगता है। इसको मान लीजिएगा फर्स्ट समीकरण, ठीक है बच्चों। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कहता है बच्चों। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, हम पढ़ लेते हैं इधर ही। आप नियत, यहाँ देखिए फिर क्या बोलता है, 105 रुपया के बाद बोलता है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपया लग जाता है बच्चों, यही हो गया। इसको मान लीजिएगा बच्चों सेकेंड समीकरण, ठीक है से बच्चों। अब इसी को हल कर दीजिएगा और क्या बोल रहा है बच्चों के लिए। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा, यानी कि टोटल 10 किलो इधर और 15 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर तो ही है गया। अब हम इसी को हल कर देंगे। एक्स और वाई का वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो सब चीज़ पता चल जाएगा बच्चों। तो इसमें मान लीजिएगा, मानना नहीं है। तो देखिएगा हमको क्या निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना बच्चों। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि देखिए कैसे। समीकरण 1 से हमको पहले समीकरण 3 निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, देख लीजिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, यही है बच्चों। x बराबर वैल्यू निकालना है तो 105, इधर प्लस में 10y इधर आएगा तो माइनस में 10y, यानी कि समीकरण 3 मेरा निकल गया बच्चों। देखिए यही है समीकरण 3। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बहुत ईजी है बच्चों, रखने पर समीकरण सेकेंड में, सेकेंड क्या है, x प्लस 15y बराबर 105, 155। इसमें x का वैल्यू कितना रख देना है बच्चों, 105 माइनस 10y प्लस कितना 15y बराबर कितना 155, यही है बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों 105 प्लस माइनस होगा चिन्ह, लेकिन प्लस का बड़ा है तो प्लस होगा, 15 में 10 घट गया तो 5y बचा बच्चों, तो 155। इधर ही प्लस में 105 है, उधर इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिए अपना जात की तरफ, तो 155 इधर आ जाएगा माइनस में 105 बच्चों। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, घटेगा तो 155 में 105 घट गया तो 50 तो बचेगा बच्चों, 50। तो y बराबर कितना हो गया 50/5, यानी कि 5 दही 50। चूँकि y बराबर कितना हो गया 10, y बराबर कितना निकल गया बच्चों
10, y बराबर 10। अब देखिए क्या करना है, y का जो वैल्यू है ना समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए y का वैल्यू। लिखिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है बच्चों, देखिएगा x बराबर 105 माइनस 10y, यही है 105 माइनस y का वैल्यू कितना रखना है बच्चों, 10 रखेंगे y का वैल्यू, 5 दें 50, हाँ। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 105 माइनस 10 गुना 10 100 हो गया बच्चों। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 5। तो हमको निकालना था क्या, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिखिएगा अतः नियत भाड़ा कितना हो गया बच्चों, नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा है उसका, नियत भाड़ा x को माने, नियत भाड़ा कितना निकल गया 5 रुपया। लेकिन ये होशियार क्या करता है, प्रति किलोमीटर जो है, जितना प्रति किलोमीटर इसका अतिरिक्त भाड़ा लगता है वो 10 रुपया हो जाता है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर y को माने थे। तो ये कितना हो गया बच्चों, प्रति किलोमीटर 10 रुपया, यानी कि नियत भाड़ा उसका है 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर जितना अतिरिक्त चलेगा उसका प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में उसका 10 रुपया भाड़ा अतिरिक्त है बच्चों। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न ज्ञात करना है, अंश बटा हर वही ज्ञात करना है बच्चों। तो अंश में 2 जोड़ देता है तो 9/11 हो जाता है, अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ देता है तो 9/11 हो जाता है, और अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो 2 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। बस कुछ नहीं, भिन्न निकालना, यानी कि x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा मेरा। तो यानी कि भिन्न बराबर, देखिएगा हल सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करना है, कितना नंबर प्रश्न था बच्चों, लिख देते हैं। प्रश्न था 5। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फिर से हम पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो बोलता है, तो क्या बोलता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न, तो मान लीजिएगा, माना भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, भिन्न का अंश x मान लीजिए, और हर भिन्न का क्या हो जाएगा बच्चों, भिन्न का हर कितना हो जाएगा y मान लीजिए। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। तो अंश कितना हो गया x बटे y, यही हो गया बच्चों, x बटे y यही हो गया। देखिए x बटे y यही होगा, तो हमको यही भिन्न निकालना है, यही निकालना है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। बोलता है अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में, तो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देंगे, यानी कि भिन्न क्या x बटे y, ये हो गया बच्चों x बटे y। इसमें दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाता है, बोलता है 2 है ना, बोलता है हाँ 2 जोड़ दिया जाता है, तथा हरों में 2 जोड़ दिया जाता है। जैसे जोड़ता है ना बच्चों, तो ये हो जाता है 9/11। बस इसी को पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 दूनी 22x, सॉरी 11 क्या 11 22 बोलते हैं, 11 का 11x प्लस कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y प्लस कितना आ जाएगा 9 दूना 18 बच्चों। y वाला किधर भेज दीजिए, अंक वाला को साइड भेज दीजिए। 11x माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 9y हो जाएगा, 18 इधर प्लस में 22 है, इधर आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा बच्चों। तो 11x माइनस 9y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो -4 हो जाएगा। इसको देखिए फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, फर्स्ट समीकरण इसको मान लीजिए। अब क्या करना है, ये प्रश्न से, पहला प्रश्न जब बोल रहा था उसी समय प्रश्न से। अब देखिए बच्चों पुनः प्रश्न, अब क्या कहता है, पुनः प्रश्न देखिए बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर x बटे y,
अंश तथा हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया, तो 3 जोड़ देते हैं दोनों में। जैसे जोड़ते हैं ना बच्चों उसे बोल तो वैसे हो जाता है 5/6 यही, तो 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x प्लस 6 दिया 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया 15 बच्चों। y ब्लॉक की साइड ला दीजिए। 6x माइनस 5y बराबर 15, प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा बच्चों। 6x माइनस 5y बराबर कितना, -3 हो जाएगा बच्चों। यही होगा, इसको सेकेंड समीकरण मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण निकाल गया। लेकिन हमको एक चीज़ याद गौर करना है बच्चों कि हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले 3 निकालेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से, विधि द्वारा निकालना है, द्वारा, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों देख लीजिए। 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x का वैल्यू निकालना है। 11x बराबर कितना, इधर माइनस में बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, प्लस 9y। x बराबर कितना आ जाएगा, 11x बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9y माइनस 4। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9y माइनस 4 बटा कितना 11, इधर भाग में आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर बस समीकरण 2 को उठा कर लाइए, यही है समीकरण 2। 6x माइनस 5y बराबर -3। x का वैल्यू कितना है बच्चों, 9y माइनस 4 बटा 11, यही है बच्चों, -5y बराबर -3। ये 9 चौकी 54, 54y, 6 चौके 24 बटा कितना बच्चों 11, माइनस कितना हो गया बच्चों 5y, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए -3। यही है बच्चों, इधर मानने का कोई ज़रूरत नहीं, मान के एक कोई दिक्कत नहीं है। 11 एलसीएम हो जाएगा बच्चों, देख लीजिएगा बच्चों। 11 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 11 कट गया तो 54y माइनस 24, इधर कितना -11 बचे 55y हो जाएगा बराबर -3। 54y में देखिए 1y 54 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 54y में 55y में 54y घट गया तो -24, तो -y हो जाएगा, खाली माइनस का चिन्ह बढ़ा है, बटा 11 -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24 माइनस y बराबर -11 33 बच्चों। -y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। तो -y बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 13 में गया 4 बच्चों, तो कितना हो गया 13 में चल गया 4 तो कितना 9, यानी कि 9, यानी कि 33 में 24 घटेगा तो 9, चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया बच्चों, माइनस माइनस कट गया। तो हम जान सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि y बराबर 9, y बराबर कितना निकल गया बच्चों, y बराबर 9। अब देखिए क्या करना है, अब बहुत ही इजी है। अब क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 देखिए यही है, इसी में रख देंगे y का मान तो x पता चल जाएगा। अब y का मान मेरा निकल चुका है, कितना बच्चों 9, तो 9 रख देते हैं इसकी जगह। 4/11 बराबर 9 में 81, 81 में 4 घट गया बच्चों तो कितना हो गया, 81 में 4 घट जाएगा तो बच्चों कितना होगा 77 हो जाएगा। 77 यानी -77 कितना हो गया 11, 11 सते 77 यानी कि -7, यानी कि x का वैल्यू भी मेरा पता चल गया बच्चों -7 होगा। x का वैल्यू भी पता चल गया बच्चों कितना होगा -7। तो हमको भिन्न निकालना है, तो भिन्न बराबर कौन चीज़ होता है, भिन्न बराबर होता है बच्चों अंश बट्टा हर, यही होता है। और हमको पता है अंश x है और y हर है, तो यानी कि -7/9 भिन्न बराबर यही निकलेगा बच्चों, यही ज्ञात करना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। माइनस यहाँ 7 नहीं होगा बच्चों, माइनस यहाँ में प्लस होगा, देखिएगा।
तो x भिन्न बराबर कितना बच्चों 7/9। 7/9 देखते हैं 9 में 81, 81 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 77। 11 7 77, 7 बार में तो कितना हो गया, यही होगा। देखिए 3.3 का छठा नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। किसकी वर्तमान निकालना है बच्चों, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र का वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु निकालना है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। तो बोल रहा है जैकब की आयु उसको पुत्र की आयु, जो निकालने बोलेगा बच्चों उसी को मान लेना, हम आपको हमेशा बोलते हैं। तो बोल रहा है जैकब की आयु, तो यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। तो माना जैकब की आयु कितना मानिएगा, x वर्ष मान लीजिए जैकब की आयु, तथा उसके पुत्र की आयु, पुत्र का आयु कितना हो गया, तथा उसकी पुत्र की आयु हो गया बच्चों आयु y वर्ष मान लीजिए, पुत्र का आयु y वर्ष मान लीजिए बच्चों। अब प्रश्न से देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, हम तो मान तो लिए हैं, अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है। देखिए बच्चों प्रश्न क्या बोलता है, एक बार फिर से लाते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी। अच्छा एक चीज़ बोलिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें बढ़ा दिए जैकब में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैकब बढ़ेगा तो उसका पुत्र बैठल नहीं न रहेगा, उसका पुत्रों न बढ़ेगा, तो ये भी 5 वर्ष तो बढ़वे करेगा। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु की कितना हो जाएगा बच्चों 3 गुना। बस इसी को करना है, बहुत ईजी था। देखिए x + 5 = 3y + 15, इधर y को बुला लीजिए, x - 3y हो गया बच्चों, इधर कितना 15, इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो x - 3y = कितना हो जाएगा बच्चों 10। इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, फर्स्ट समीकरण तो मेरा निकल गया। अब पुनः प्रश्न से देख लेते हैं, पुनः प्रश्न से देखिए पूरा प्रश्न से क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ही ईजी है। देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो कोई बात नहीं, 5 वर्ष पूर्व लेके जाते हैं। कौन जैकब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पूर्व बोलेगा तो माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व तो ई घटेगा तो उसका पुत्रों घटेगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्रों का निकालना है, तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी बोल रहा है, 7 से गुना कर दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यही बोल रहा था। x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35, x - 7y - 35 और प्लस 5, तो x - 7y = -30। इसको समीकरण 2 मान लीजिए बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बच्चों। जितना वर्ष बात करेगा बच्चों उतना जोड़ देना है, जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना घटा देना है, बस समझे बच्चों। बस जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना जोड़ देना है, और जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना घटा देना है, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना जोड़ देना है, ठीक है बच्चों। जब जैकब बढ़ेगा तो उसका पुत्रों भी बढ़ेगा, जब जैकब घटेगा तो उसका पुत्रों भी घटेगा, समझे ना। 5 वर्ष पूर्व अगर जैकब हो रहा है तो 5 वर्ष पूर्व इसका पुत्रों भी होगा, ठीक है बच्चा। बेटा बढ़ेगा तो बाप बढ़ेगा तो बेटा बैठल नहीं रहेगा, बेटवन बढ़ेगा। तो देखिए अब हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट से तीसरा निकाल लेंगे, समीकरण 1 से तीसरा निकाल लेंगे, एक यही है बच्चों, इसी से हम निकाल लेते हैं तीसरा समीकरण। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 + 3y, यही तीसरा समीकरण हो गया बच्चों, बहुत ईजी है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x - 7y
बराबर -30, यही है बच्चों। तो x माइनस 7 तो x का वैल्यू रखना था हमको, तो कितना रखना था बच्चों, 10 प्लस 3y रखना था, -7y पहले से था, -30। तो 10 प्लस माइनस तो माइनस होगा लेकिन घटेगा, 7y में 3y घट गया तो 4y, चिन्ह माइनस का बराबर था तो माइनस हो गया बच्चों। तो -30 तो माइनस कितना 4y बराबर, इधर प्लस में प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा बच्चों। तो -4y बराबर, बहुत ही ईजी है बच्चों, -4y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस तो -40 होगा, तो माइनस माइनस कटा दीजिए तो y बराबर कितना बच्चों, 40/4 यानी कि 4 दही 40, यानी y बराबर 10 वर्ष किसका निकल गया, पुत्र का निकल गया, पुत्र माने थे y। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 देख लीजिए बच्चों, क्या यही है समीकरण 3, यही इसी में रख दीजिए। x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 y का वैल्यू कितना रखना है 10, बस रख दीजिए। x बराबर कितना 10 प्लस कितना 10 या 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 30 कितना 40 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा। x बराबर कितना 40 वर्ष, 40 वर्ष हो जाएगा बच्चों, 40 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो 40 वर्ष मेरा निकल गया किसका, जैकब की आयु, तो लिखिएगा अतः जैकब की आयु x माने थे 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु मतलब 10 वर्ष। इसी प्रकार से बनाना था बच्चों, यही हो गया। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय।